हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम है निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का जो न्यू टॉपिक है हमारा, जो प्रीवियस टॉपिक था, हमने एनालॉगी और क्लासिफिकेशंस को कंप्लीट किया हुआ था। आज का जो न्यू टॉपिक है हमारा वो सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक, जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये स्पेशलाइज्ड, इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं जो बच्चों से नहीं आते हैं। ये टॉपिक है आपका बैंकिंग का। बैंकिंग का टॉपिक है आपका ये। तो बैंकिंग में सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टफ आता है और आप लोगों में बहुत इजी आता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने ग्रुप में इसको सेंड कर दीजिए चीज़ों को। जो भी ग्रुप हो, आपके फ्रेंड सर्कल वाला ग्रुप हो या फिर आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चे के फ़ोन में एजुकेशनल ग्रुप ज़रूर होंगे, तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर सकते हैं और अपने छोटे भाई बहनों को जो तैयारी करते हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बस इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को मालूम होना चाहिए। राइट हैंड साइड कौन होता है, लेफ्ट हैंड साइड कौन होता है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपके वन लाइनर होगा, एक स्क्वायर में होगा या सर्कल में होंगे या 8 पर्सन होंगे या 4 पर्सन होंगे, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई दो आपके पास लाइन है, मान लिया जाता है, और इनका जो ए लाइन ए है और ए लाइन बी है, इनका जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है और ए लाइन का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे होता है। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा तो मालूम होना चाहिए चीज़ों को। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, ये रहा हमारा लीनियर अरेंजमेंट। A linear arrangement, personal object required to be placed in proper order in a straight line। प्रॉपर ऑर्डर होगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चीज़ों को। मैंने जो बताया कि आपसे बोल दिया जाएगा कि कुछ का फेस नॉर्थ में है और कुछ का फेस साउथ में है, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि लेफ्ट ऑफ राइट बैठा हुआ है या राइट ऑफ लेफ्ट बैठा हुआ है, ए बी सी कुछ नंबर्स। इससे बोलते लीनियर अरेंजमेंट आपके पास लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और ये होता है हमारा लेफ्ट और ये होता है हमारा राइट। ठीक, ये राइट टू लेफ्ट। आपसे कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा हुआ चीजों को जो आपको फिलफिल करना है स्टेटमेंट को। वन इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पोजिशंस। आपसे एग्जैक्ट पोजीशन मांग लेगा या आपसे एंड की पोजीशन मांग लेगा या मिडिल पोजीशन मांग लेगा या 2/3 या 4th, कुछ भी पोजीशन आपसे मांग सकता है ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर बेस, एन अदर पोजीशन। मतलब कोई एक रिस्पेक्ट की बच्चों यहाँ पे पोजीशन मांग रहा है दो अदर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। बेटा चीजों को इंफॉर्मेशन आर गिवन, आपको गिवन होगा चीजों को यहाँ पे। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास। अब सोचिए यहाँ पे 5 फ्रेंड पी क्यू आर टी। अब जो पी क्यू आर टी एस है दे रखा है वो इसी वेस में नहीं रखे हो बेटा कि वो एक ही लाइन पे रखे हैं जो, तो इनका जो आपका पोजीशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। आगे स्टेटमेंट पूछेगा आपसे, आर सिटिंग इन रो फेस इन नॉर्थ। रो और फेस इज नॉर्थ। बेटा नॉर्थ में इनका फेस हो गया। कोई 5 टर्म्स ले लिए मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक, तो सबसे पहले आपको इसमें 2 स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे चीजों को हम यहाँ पे। ठीक है, कभी भी हो तो आप 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे, 2 मिनिमम स्टेटमेंट होते हैं और 2 से ज्यादा आप लोगों में नहीं पूछे जाएंगे बच्चों। हाँ, अब मैं इनमें आपको हर 2 मिनट में टाइम दूंगा करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टफ होता है। ठीक, हियर एस बिटवीन टी एंड क्यू, एस बिटवीन टी एंड क्यू एंड क्यू इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर। अब आपसे बोले रहा कि जो एस है वो टी एंड क्यू के बीच में है। एक तो आपका इस प्रकार से हो सकता है ऑब्जेक्ट, ये दूसरा आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है इस प्रकार से। ठीक, टी एंड क्यू के बीच में है तो मुझे नहीं, और क्यू इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, लेफ्ट ऑफ आर, आर के जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ बेटा चीजों को। ठीक, लेफ्ट ऑफ आर। P इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T,
जो P है वो क्या बेटा, इमीडिएटली बैठा गया बेटा यहाँ पे किसके, T के पास में बैठा हुआ चीजों को। जो P है वो जस्ट आपसे बैठा हुआ चीजों को यहाँ पे, ठीक। P इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T। अब लेफ्ट ए वाला है बेटा चीजों को, तो ए हम इस प्रकार से बैठा लेंगे चीजों को, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारे पास दो स्टेटमेंट रखे हैं, एक तो ए बैठा हुआ है चीजों को, और दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि आर एंड क्यू, ए बोला गया। लेकिन आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि टी और क्यू के बीच में एस बैठा हुआ चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं चीजों को यहाँ पे कि मैं पी पोजीशन को यहां पुट कर देता हूं और टी को मैं यहां पुट कर देता हूं चीजों को। और अब टी को मैंने यहां पुट कर दिया तो क्या होगा, एस और क्यू। और क्यू के बेटा जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, लेफ्ट ऑफ आर। आर के जस्ट लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ चीजों को, ठीक। इतना समझ में आया। इसी प्रकार से आपसे बोले कि पी जो है वो क्यू के टी के लेफ्ट में बैठा हुआ चीजों को, तो टी बेटा लेफ्ट में इस साइड जाएंगे तो इस साइड जाएंगे तो भी आपका राइट बढ़ेगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा आर। मतलब हमारे पास जो पोजीशन आया और फिर बोला गया हु इज द मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट में बेटा कौन बैठा हुआ यहाँ पे, एस। एस इज द करेक्ट आंसर। अब सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ होता है तो मैं आपको दोबारा स्टेटमेंट बता देता हूं कि क्या बोला जा रहा है। कोई 5 फ्रेंड ने पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन रो इन नॉर्थ। इनका जो फेस है वो नॉर्थ में चीनों को। एस इज बिटवीन टी और एस, टी और एस के बीच में बैठा हुआ चीजों को यहाँ पे, ठीक है बेटा। बच्चों इतना आपको मालूम होगा टी और एस के टी और क्यू के बीच में आपका एस सिटिंग है। क्यू इज द इमीडिएटली ऑफ लेफ्ट ऑफ आर। आर के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ, क्यू बैठा हुआ है। और फिर बोला गया कि P इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T। T के जस्ट लेफ्ट में, क्योंकि हम इस साइड देखते हैं तो हमारा लेफ्ट होता है और ए वाला बेटा हमारा राइट होता है। तो जब से इसलिए आपसे बोला गया ए LHS है और ए RHS है। बस यही आपका सिटिंग था, तो सिटिंग हो गया है। और इन्हीं चीजों को बेटा हम लोग पजल्स कहते हैं, जब बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे यूज कर ले जाते हैं तो यहाँ पे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पे वो होगा हमारा एस। तो इसको आप उतार सकते हैं साथ साथ बेटा, चीजों को क्या कर सकते हैं, इसको आप उतार सकते हैं, जो आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए चीजों को यहाँ पे। ठीक बच्चों, हो गया। ये रहा आपके पास टाइम है 2 मिनट। आप पढ़िए सवाल को और सवाल को मुझे बताइए क्या होगा, ठीक। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि डायरेक्शंस, कंसीडर द फॉलोइंग द इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड। 7 स्टूडेंट हैं, JK LMN OP है, आर स्टैंडिंग इन द रो इन द रैंडम ऑर्डर लेफ्ट टू राइट सच दैट IPOK and N do not stand on the any extreme end। मतलब को मेरे पास कोई 7 यहाँ पे पॉइंट है बेटा, यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास बेटा यहाँ पे 2 एंड है और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि IPOK N। ये जो आपके पास 5 टर्म्स है, ये किसी भी ना राइट हैंड पे है ना ही लेफ्ट हैंड पे है। तो बच्चे कितने, अब इन 5 में हमको इसको यहाँ पे फिल करना है चीजों को। बस आपसे बोला गया कि ना तो आपके एक्सट्रीम पॉइंट एंड पे, ना ही आपके पास लेफ्ट पे है और ना ही ये राइट पे है, तो हम इसको इस प्रकार से पुट नहीं कर सकते। चेक करेंगे और स्टेटमेंट आगे क्या बोला यार आपसे। J इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P। P के जस्ट पहले बेटा क्या है, यहाँ पे J है मेरे पास। P के जस्ट पहले यहाँ पे J है एंड इमीडिएटली राइट ऑफ O। राइट ऑफ O, O के बेटा जस्ट राइट में क्या है, ठीक है, राइट ऑफ O एंड R इज द बेटा पास इमीडिएटली, हाँ ठीक है। M इज नॉट द सेंटर। जो M है बेटा वो सेंटर पे नहीं है। चेक करना यहाँ पे, जब M सेंटर पे नहीं है बेटा तो M यहां पर हो सकता है,
या दूसरा बेटा हमारा m यहाँ पे हो सकता है चीजों को, हमने यहाँ माना है, इसलिए बेटा हमने 2 पॉइंट माने थे यहाँ पे कि यहाँ पे हो सकता है, या हमने m को यहाँ मान लिया चीजों को, यहाँ पे इतना हम यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को। ठीक, इतना होगा बेटा बच्चों हमारे पास कि आपसे बोलेगा कि जो m है वो सेंटर पे नहीं है, तो आपको मालूम है कि IPOKN ये तो 5 में यहाँ पे आएंगे, तो मैंने एक बार लेफ्ट में मान लिया इसको, एक बार मैंने राइट पर शिफ्ट कर दिया चीजों को यहाँ पे। फिर आपसे बोलेगा कि OPG, जब OPG है तो बेटा हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, और कुछ बोल रहा है यहाँ पे नहीं बोल रहा है, OJP यहाँ लग दिया बेटा यहाँ पे चीजों को, या फिर हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं PJO, ए टर्म्स आ गए यहाँ पे चीजों को। इतना हमने सेंटर पे मान लिया कि सेंटर पे तो नहीं है चीजों को। अब आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। K इज द इमीडिएटली राइट ऑफ N, राइट ऑफ N जो K है बेटा वो क्या है कि इमीडिएटली है किसके, N के, राइट ऑफ N, राइट ऑफ N, ठीक है, ये आप बोलोगे, एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ R, लेफ्ट ऑफ R, तो आपसे बोलेगा बेटा लेफ्ट ऑफ R, तो ए L मान लिया, K इज द इमीडिएटली राइट ऑफ N, N और K, इस प्रकार से, क्योंकि आपसे बोला गया कि जो इमीडिएटली क्या है लेफ्ट ऑफ R, L के जस्ट लेफ्ट में है N और K के बेटा जस्ट आगे यहाँ पे चीजों को, ए आपका ऑप्शन, और क्या बोला जा रहा है चीजों को यहाँ पे, अब चेक करते हैं यहाँ पे, ए आपके पास फर्स्ट पॉइंट हो गया, हाँ ठीक है, JKP, ठीक है, ए हो गया, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं चीजों को बेटा, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे K इज इमीडिएटली राइट ऑफ N, जस्ट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ R, R को बेटा हम L को यहाँ लिख देते हैं चीजों को, तो फिर मेरे पास N और K आएगा, वो इस साइड आ जाएगा, तो मतलब ए वाला हमारा कैंसिल आउट कर, जब मैं यहाँ पे रखूंगा क्योंकि लेफ्ट के इस साइड रखना चीजों को, तो जस्ट बेटा हमारा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चे बेटा हमारी क्या पोजीशन आएगी कि MOJPKLN, बेटा ए हमारी पोजीशन यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी चीजों के यहाँ पे, ठीक, पोजीशन बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगी चीजों के यहाँ पे, KLNNOP, AK इज द इमीडिएटली राइट ऑफ N, राइट ऑफ N, राइट ऑफ N आएगा, तो बेटा ए हमारा ए हो जाएगा, ए हमारा ए हो जाएगा बेटा यहाँ पे, N इस साइड बेटा राइट में, ठीक ना, और उसके जस्ट बेटा अल्लाह, तो ए आपसे बोला गया कि 7 स्टूडेंट JKLMNOP स्टैंड द रो ऑफ द लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे तो आपसे बोलेगा कि JPOKN डू नॉट स्टैंड ऑफ द एनी एक्सट्रीम पॉइंट, इन पे पॉइंट पे बेटा एक्सट्रीम नहीं है, तो आपको दिख गया बेटा यहाँ चीजों को, ठीक मित्रों, इतना हो गया OJP। अब स्टार्ट करते हैं चीजों को, स्टूडेंट स्टैंडिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ O, लेफ्ट ऑफ O, अब लेफ्ट ऑफ O कौन है बेटा यहाँ पे, O के जस्ट लेफ्ट में कौन है चीजों को, O के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे M है चीजों को, क्या है बेटा यहाँ पे M, M इज द राइट आंसर। फिर आपसे बोला गया यहाँ पे कि हु इज द सेंटर ऑफ द रो, सेंटर ऑफ द रो, सेंटर ऑफ द रो कौन है बेटा यहाँ पे, P पॉइंट सेंटर में है चीजों को, P पॉइंट, P पॉइंट सेंटर ऑफ द रो। आपसे 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज द स्टैंड द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रो, फिफ्थ बताना बेटा यहाँ पे लेफ्ट ऑफ रो, 1 2 3 4 5 N, N और बेटा हमारा N, ठीक, ये तो था बेटा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट एज ए लीनियर, क्या था बेटा यहाँ पे, सिटिंग अरेंजमेंट इज अ लीनियर। आप एक बार और चेक कर सकते हैं चीजों को, एक अच्छा सवाल है बस, लेकिन जितना भी टाइम लग सकेगा बेटा आपको ओनली इसमें टाइम लगेगा, ओनली किसमें, पढ़ने में और बनाने में, क्योंकि मैंने इसको इसलिए कैंसिल आउट किया क्योंकि आपसे बोला, क्योंकि मैं L को मिडिल में रख दूंगा तो N और R वो आपसे एंड पे आ जाएंगे, तो आपसे पहले क्या आ गया कि जो ए पॉइंट है ए एंड पे नहीं आने चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक, ए पॉइंट एंड पे नहीं आने चाहिए चीजों को, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट हो गया,
circular arrangement. Circular arrangement in this type of arrangement, object, person or place around the circle facing on center. कई बार क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से रखा होता है. अब सपोज कीजिए मुझे इसमें 8% उठाने हैं और ये सबके फेसेस है ना बेटा, वो सेंटर की ओर है, इसकी ओर है, वो सेंटर की ओर देख रहे हैं चीजों को, सेंटर को देख रहे हैं बेटा फेस. तो फेस जब सेंटर की ओर जा रहे हैं यहाँ पे, तो फेसिंग ऑफ द सेंटर, फेसिंग ऑफ द सेंटर चीजों को. ठीक बच्चों, ये चीज है यहाँ पे. अब बोला गया यहाँ पे 6 गर्ल आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टुवर्ड द फेसिंग ऑफ द सेंटर. बिंदु इज द लेफ्ट ऑफ बीजी. बीजी. अब सबसे पहले तो बेटा आप सर्कल को फाइंड आउट कर लीजिए आप चीजों को. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. आप इस साइड को ले लीजिए बेटा. यहाँ पे जब क्लॉक वाइज डालेंगे तो यहाँ पर राइट आना चाहिए आपके पास, राइट, और ये लेफ्ट, लेफ्ट बेटा चीजों को. ए आपको बस जो डायरेक्शन है आप डायरेक्शंस को अपने हिसाब से यहाँ पे हैंडल कीजिए. यहाँ पे डायरेक्शंस को आप अपने हिसाब से यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, चीजों को हैंडल करना है. 6 गर्ल आर सिटिंग इन द सर्किल सेंटर. वो सारे के सारे बेटा जो लड़कियां हैं वो आपकी फेस जिनका है वो सेंटर की ओर फेस कर रहा है चीजों को. कहां पे बेटा, वो सेंटर की ओर. बिंदु इज द लेफ्ट ऑफ बीजी. बिंदु जो है बेटा, बिंदु है वो कहां बेटा है, बैठी हुई है यहाँ पे लेफ्ट ऑफ बीजी. बीजी के लेफ्ट में बैठी चीजों को, बीजी के लेफ्ट में है बेटा. तो मान लेते हैं कि बीजी बेटा मेरे पास यहां पे है, या दूसरा हम बना लेते हैं यहां पे सर्कल को. ठीक है, और अब हमने लिए बेटा यहाँ पे कहीं भी ले सकते जो बीजी, और मैंने यहां बिंदु को यहां रख दिया, बिंदु, या फिर आप बीजी को यहां लिख लीजिए, यहां पे बीजी. तो बीजी बेटा जस्ट आपसे, हाँ इमीडिएटली नहीं कहा ना, इमीडिएटली कहा होता तत्काल बेटा यहाँ रख देते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे. तो हम यहाँ पे बिंदु को यहाँ रख देते हैं. हमने एक बार बेटा उसको इमीडिएटली रख दिया और दूसरी बार बेटा हमने उसको थोड़ा सा छोड़ कर रख दिया चीजों को. ठीक बच्चों, ए आपके पास. फिर बोला कि रेखा इज द बिटवीन बिंदु एंड, जो रेखा की बेटा सिटिंग है वो बिंदु एंड मुमताज. मुमताज के बेटा मिडल में बैठी है यहाँ पे. ठीक है ना, तो हम यहाँ रख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे रेखा को उठा देते हैं और यहाँ पे उठा देते हैं मुमताज को बेटा हम लोग यहाँ पे, मुमताज. अब यहाँ चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जब हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पे ओनली यहाँ और यहाँ पे मुमताज. तो ये चीज यहाँ पे. फिर बोला गया कि जैस इज बिटवीन बीजी एंड, जैस इन बिटवीन बीजी एंड निर्मला. जो बीजी और निर्मला बेटा जैस है वो उसकी मिडल में है यहाँ पे, निर्मला के, निर्मला के बेटा. अब सपोज कीजिए यहाँ पे बीजी बेटा यहाँ पे है और जैस, हम जैस को बेटा यहाँ बैठा देते हैं और निर्मला को बेटा हमें यहाँ रख देते हैं, निर्मला. बस बेटा क्लियर हो गया. हु इज द लेफ्ट, अब हो गया बेटा, आपका सिटिंग अरेंजमेंट एकदम क्लियर हो गया. ए हो गया बेटा, यहां पे चेक करो बच्चों. आपसे बोला गया कि जो बीजी के जस्ट लेफ्ट में बेटा कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बिंदु बैठा हुआ है. हमने बिंदु रख दिया क्योंकि मैं इस वाली कंडीशन में आप पुट करता हूं कि बीजी और लास्ट वाली लाइन देखो, बीजी के बीच में बेटा क्या है, बीजी और निर्मला के बीच में. तो 1% कोई आ नहीं रहा बेटा, 1 2 3 4 5 6. तो यहां आप जब ऑलरेडी यहां पे मुमताज को बैठा सकेंगे बेटा चीजों को. ठीक है, मुमताज आ गई तो बीजी और निर्मला बेटा यहाँ पे आप निर्मला यहाँ डाल देंगे बेटा यहाँ पे, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा चीजों को. तो ए वाले पजल्स हमारे यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कैंसिल आउट हो जाएगी. तो बचेगा बेटा हमारे पास क्या, ए वाला टर्म्स. यहाँ पे जब ए वाला टर्म्स आया तो अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 6 गर्ल थी
मैंने सेटिंग कर दिया, मैं दोबारा आपको फिटिंग करके आपको दिखा देता हूँ बेटा, यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ तो आपको एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा यहाँ पे। और मेरे पास यहाँ पे जैस बैठी हुई है, जैस, यहाँ पे बिजी है, यहाँ रेखा है, और हमारे पास यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, और बिंदु और ममताज, ये है ममताज, ममताज और ये, ठीक है। और फिर आपसे बोला गया यहाँ पे कि बिजी और निर्मला के बीच में, बिजी और निर्मला, ए है निर्मला, ए आया बच्चों, ए आया, ठीक है। ए आ गया आपका हर चीज का आंसर प्रॉपरली। अब यहां से आप चेक कर सकते हैं, ए मेरे पास ए बन गया है सेटिंग अरेंजमेंट। और मैंने जस्ट आपको बताया हुआ था कि बच्चों कि आपसे जब पूछा जाए तो ए हमारा जो होता है, ए होता है हमारा लेफ्ट साइड एल, और इसको हम डायरेक्शन मान लेते हैं आर डायरेक्शंस, ठीक है। ए डायरेक्शंस आर है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट है। और जो भी स्टेटमेंट आपसे बोले जा रहे हैं उन स्टेटमेंटों को आप यहां लिख सकते हैं चीजों को कि बिंदु लेफ्ट ऑफ बिजी, बिजी के बेटा जस्ट लेफ्ट में बेटा कौन है, यहाँ पे बिंदु बैठी हुई है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिख लीजिए पहले, फिर आपसे बोला गया कि बिंदु एंड बिंदु डैश रेखा मिडिल में बैठे हुई चीजों को बेटा यहाँ पे, और ममताज के बीच में, ममताज, ये 5 लोग हो गए बेटा यहाँ पे। और फिर जस्ट बोला गया कि बिजी एंड निर्मला, बिजी और निर्मला के बीच में बेटा यहाँ पे जैस है, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, निर्मला, कुछ 3 स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे फॉलो हो रहे चीजों को। अब बोला यार कि हु इज द लेफ्ट ऑफ ममताज, ममताज के बेटा लेफ्ट में कौन बैठा हुआ चीजों को, और आपको मालूम है जब इस प्रकार चल रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट, ये चीज यहाँ पे लेफ्ट ऑफ निर्मला, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम इस और लेफ्ट ले रहे हैं तो इसके मुमताज के जस्ट ऊपर बेटा हमारे पास कौन है यहाँ पे, निर्मला, जो निर्मला बेटा यहाँ पे मुमताज के जस्ट लेफ्ट में बैठी हुई चीजों को यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, बस इतना आपसे पूछा गया था चीजों को, ठीक बच्चों, ये आपसे पूछा गया था। तो ये टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, कम से कम आपका 2 मिनट सवाल ले जाएगा चीजों को। मैं तभी आपसे बोला कि स्टेटमेंट आप लिखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट था और थर्ड स्टेटमेंट था, जो भी स्टेटमेंट है अब स्टेटमेंट को लिखिए और उसको मॉडिफाई कीजिए चीजों को यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हो गया चीजों को। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि ABCD आर प्ले इन द कार्ड, ABCD कोई 4 पर्सन है, कार्ड प्ले कर रहे हैं, A and D, A and C and B and D आर पार्टनर है। जो A और C हैं, AC and B D आर पार्टनर, D is the right of left, right of C and face C is the face toward the best। सपोज करो जो C का जो फेस है वो बेस्ट की ओर है बेटा, यहाँ पर चीजों को बेस्ट की ओर है, और फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ आर फेसिंग्स। बस बेटा चेक कर लीजिए, यहाँ पे कोई पार्टनर है बेटा, यहाँ पे ए बैठे पार्टनर, ए है पार्टनर, 4 लोग खेल रहे हैं, पार्टनर यहाँ पे चीजों को, और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो सी का फेस है वो बेस्ट की ओर है। तो मान लिया बेटा कि सी यहाँ बैठा हुआ चीजों को, तो ए यहाँ बैठा हुआ है, ई का फेस कहाँ पे, ईस्ट की ओर है, तो सी का फेस बेटा कहाँ पे, वेस्ट की ओर है यहाँ पे, और ए का फेस बेटा कहाँ पे, यहाँ पे ईस्ट की ओर है, ठीक बच्चों। क्योंकि आप जब पार्टनर बैठे हो, 4 लोग बैठे हो, तो 1 2 3 4, और सामने बेटा क्या हो जाएगा हमारा, ये पार्टनरशिप। जब मैं वेस्ट में हूं तो ये इसका जो फेस होगा वो मेरे साइड में होगा, तो मतलब ईस्ट की ओर आ जाएगा चीजों को, यहाँ पे ईस्ट की ओर जाएगा चीजों को यहाँ पे। और आपसे ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे, ये बोला गया कि D इज द राइट ऑफ C, D इज द राइट ऑफ C, सी के बेटा क्या है वो राइट में बैठा हो चीजों को, और आप इसको ले रहे हैं यहाँ पे क्या, राइट, और इसको ले रहे हैं आप लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे चीजों को ए हो जाएगा हमारा ए, और जो ए है उसका जो फेस है वो साउथ की ओर है, और जो डी का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है चीजों को यहाँ पे, ठीक। और आपसे बोले जा रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डी इज फेसिंग, डी इज फेसिंग,
डी किस ओर बेटा फेस करके बैठा हुआ है, तो नॉर्थ की ओर बेटा फेस करके बैठा हुआ चीजों को। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, नॉर्थ की ओर बेटा करके बैठा हुआ चीजों को यहाँ पे। ठीक, ठीक है बेटा बच्चों, इतना हो गया। ए आपसे बोले जा रहा है चीजों को। ठीक, और फेस सी इज द टुवर्ड, एक बार चेक कर लेने दो हमको। ए बिटवीन, हाँ ठीक है, ए एंड सी, ठीक है। और बी, डी इज द राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी। ए फिर बेटा यार, राइट ऑफ सी मतलब हम इस साइड राइट ले रहे हैं ना, तो राइट में तो यहां बैठा हुआ ना वो, डी इज द राइट ऑफ सी, इसके राइट में, इस साइड तुम लेफ्ट ले लेंगे चीजों को, ए हमारा लेफ्ट हो जाएगा, तो बेटा ए हो जाएगा, सॉरी सॉरी, तो हमारा हो जाएगा साउथ। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, साउथ, क्योंकि हमने ऊपर राइट लिया, ए है हमारा राइट की ओर और हमारा ए लेफ्ट की ओर, चीजों को लेफ्ट, लेफ्ट, ए लेफ्ट की ओर बेटा चीजों को। ठीक, ये हो जाएगा हमारा डी। चलिए आप पढ़िए सवाल को बेटा, यहाँ पे क्या बोले जा रहा सवाल आपसे, सवाल क्या बोल रहा है, आप सवाल को पढ़िए, आप चीजों को, आपके पास है 10 सेकंड, 10 सेकंड में सवाल को पढ़िए और फिर सवाल को उड़ाना है, चीजों को उड़ाइए सवाल को। और आपसे हाँ बेटा हो गया, पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोला जा रहा है चीजों को। 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन द रो फेसिंग ऑफ साउथ, साउथ को बेटा देख रहे हैं चीजों को, 1 2 3 4 5, कोई बेटा 5 फ्रेंड हैं जो साउथ की ओर देखे पड़े हैं बेटा, चीजों को नीचे ओर देख रहे हैं। हियर मोहन इज बिटवीन बालू एंड राजू, बालू और राजू के बीच में मोहन है बेटा, यहाँ पे ये मोहन है, मोहन और राजू के बेटा, ये 3% बेटा चीजों को। ठीक, राजू इज द इमीडिएटली राइट ऑफ प्रवीण, प्रवीण के बेटा क्या, जो राजू है जस्ट इमीडिएटली। अब उल्टा है बेटा, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा और हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया बेटा चीजों को, क्योंकि हम जब सीधा ले रहे थे तो ए हमारा लेफ्ट हो रहा था और ये हमारा राइट हो रहा है। अब इसको उल्टाइए तो राइट ए वाला और इसके, और आपसे बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे कि जस्ट राइट में बेटा कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, हाँ अब इसके राइट में बेटा, तो इसके राइट मतलब यहाँ पे, ठीक है, इसके राइट मतलब यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रवीण बैठा हुआ चीजों को, यहाँ पे प्रवीण इसके राइट में बेटा चीजों को यहाँ पे। फिर बोला कि अमित इज द राइट ऑफ बालू, अमित के बेटा क्या है, बालू के जस्ट बेटा राइट में बैठा हुआ चीजों को, यहाँ पे अमित ए है बेटा। बस इतना कंडीशन थी, अब सबको यहाँ पे पुट कर दीजिए, अमित बालू मोहन, मोहन बालू, और यहाँ पे मेरे पास आएगा राजू, और यहाँ पे मेरे पास जस्ट आ जाएगा यहाँ पे क्या, प्रवीण, प्रवीण ए हो जाएगा चीजों को। आप जस्ट उल्टा कर दीजिए बेटा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या आपसे बोला गया था चीजों को यहाँ पे, ठीक है। ए बेटा, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपसे बोला गया कोई 5 फ्रेंड है यहाँ पे, तो 5 फ्रेंडों के नाम दे रखे हैं, और जब मैंने इस प्रकार से लिए थे बच्चों यहाँ पे, तो ए था मेरा राइट लेफ्ट और ए था राइट, और आपसे बोल रहा है जब नॉर्थ फेसिंग में था और आपसे बोल रहा है कि साउथ फेसिंग में, तो उल्टा करेंगे चीजों को, तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए राइट आ जाएगा और हमारा ये लेफ्ट आ जाएगा चीजों को। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि मोहन इज बिटवीन बालू एंड राजू, बालू और राजू के बीच में बेटा यहाँ पे मोहन बैठा हुआ चीजों को, ए है हमारा मोहन। फिर आपसे बोला गया कि राजू इज द इमीडिएटली राइट ऑफ प्रवीण, प्रवीण के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ यहाँ पे, बालू बैठा हुआ चीजों को। अब उल्टा ले रहे हैं चीजों को, तो हमको यहां बैठाना पड़ेगा। फिर आपसे बोला कि अमित इज द राइट ऑफ बालू,
इस साइड, क्योंकि हम राइट इस साइड ले रहे हैं यहाँ पे, ना कि लेफ्ट, क्योंकि हम फेस है हमारा क्या है, ओके यहाँ लेफ्ट ले रहे होते बेटा, हम नॉर्थ फेस में दिख रहे होते तो हम इस साइड लेते फिर चीज़ों को, जस्ट अपोजिट। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस। चलिए इतना क्लियर हो गया, इसको आप उतारते चलिए बेटा साथ साथ, क्योंकि बेटा थोड़ा सा पजल में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है चीज़ों को। हो गया बच्चों, चलिए ये रहा। 5 स्टूडेंट प्रियंका, मारी, सुनील, आशा एंड रेयान आर स्टैंडिंग इन लाइन। बेटा कुछ 5 लड़कियां हैं जो बेटा एक ही लाइन में खड़ी हैं, मान लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 खड़ी हैं बेटा चीज़ों को। फिर बोला गया प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग ए हेड ऑफ रेयान। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि बड़ी हैं बेटा चीज़ों को। सुनील इज द स्टैंडिंग बिटवीन रेयान एंड आशा। रेयान, सुनील और आशा के बीच में है बेटा, ये आशा के बीच में है। ठीक बेटा, आशा बिटवीन ठीक है, इतना हो गया। बिटवीन सुनील एंड मारी एंड रेयान इज स्टैंडिंग। तो फर्स्ट लाइन क्या होगी चीज़ों को बेटा यहाँ पे, अब चेक करो बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये तो हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट, ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। अब पहला स्टेटमेंट हमसे क्या बोला जा रहा था, यहाँ से हमसे बोला जा रहा है बेटा पहला स्टेटमेंट कि प्रियंका एंड सुनील स्टैंडिंग ए हेड ऑफ रेयान। प्रियंका, सुनील, ठीक, हेड ऑफ रेयान, ए बेटा रेयान। लेकिन आपसे बोला गया कि जो रेयान और सुनील के बेटे बीच में कौन है यहाँ पे, प्रियंका। तो बेटा हमारे पास प्रियंका सबसे ऊपर होगी चीज़ों को यहाँ पे। क्या होगा बेटा हमारे पास यहाँ पे प्रियंका सबसे ऊपर होगी। इतना समझ में आया बेटा यहाँ पे, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि प्रियंका है, फिर आपसे आशा बोला गया चीज़ों को, तो हम आशा ले लेंगे यहाँ पे, आशा। और फिर आपसे बोलेगा सुनील है यहाँ पे, और फिर रेयान, और फिर मारी, इस प्रकार से ए। और आपसे बोलेगा हु इज द फर्स्ट लाइन, हु इज द फर्स्ट लाइन, लाइन के फर्स्ट में बेटा कौन है यहाँ पे, तो प्रियंका है यहाँ पे। ए इज द राइट आंसर बेटा, सॉरी डी इज द राइट आंसर। ए इस प्रकार से निकालेंगे बेटा चीज़ों को, जब स्टैंडिंग लेंगे चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है बच्चों, जब स्टैंडिंग लेंगे तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। ये बहुत सही क्वेश्चन होते हैं बेटा यहाँ पे। हाँ, 5 डिफरेंट कलर बसेस आर स्टैंडिंग इन रो इज फेसिंग बेटा यहाँ पे चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक बेटा, यहाँ पे फेसिंग। ब्लैक कलर बस इज स्टैंड इमीडिएटली राइट ऑफ रेड। रेड के जस्ट बेटा राइट में है, तो रेड अब देखना बेटा यहाँ पे, रेड यहाँ, राइट यहाँ आएगा और लेफ्ट यहाँ आएगा। और आपसे बोला गया कि राइट, रेड के जस्ट राइट में है बेटा कौन बेटा यहाँ पे, ब्लैक, ब्लैक ए बेटा, क्योंकि हम इस साइड लेंगे अब चीजों को। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया, क्योंकि इस साइड बढ़ रहे हैं राइट को बेटा हम चीजों को यहाँ पे। फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर बिटवीन ब्लू एंड येलो, ग्रीन कलर, और कहाँ है बेटा ये, ब्लू एंड येलो, एंड येलो, येलो। जो ग्रीन कलर बेटा है वो ब्लू और येलो के बीच में है। येलो कलर इज बिटवीन, येलो कलर इज बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन, ब्लैक एंड ग्रीन। जो येलो कलर है बेटा यहाँ पे वो किसके बीच में है, ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में है, ब्लैक एंड ग्रीन के जस्ट बीच में बेटा चीजों को स्टेटमेंट। तो कलर इज द स्टैंडिंग ऑफ द मिडल लाइन्स। आप सपोज करो बेटा यहाँ पे चीजों को, अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि येलो कलर बिटवीन ब्लैक और ग्रीन।
तो बेटा जी अब हम इस प्रकार से नहीं कर सकते चीज़ों को कि हम ब्लू बेटा यहाँ से उठा देंगे, ब्लू रख देंगे बेटा यहाँ पे चीज़ों को, ब्लू, ग्रीन, येलो, और फिर बेटा हम यहाँ पे ले लें ब्लैक, ब्लैक और रेड यहाँ पे, बस आ तो गया। और मिडिल में बेटा कौन है यहाँ पे, येलो, यही तो बेटा मिडिल में यहाँ पे चीज़ों को कैंसिल बेटा यहाँ पे हो जाएगा, यही तो बेटा हमारे पास आ जाएगा चीज़ों को यहाँ पे, सही तो बेटा यहाँ पे चीज़ों को, ठीक ना बेटा। खुद सोचो यहाँ पे जब आपसे बोला गया है यहाँ पे कि 5 डिफरेंट बेटा कलर है यहाँ पे चीज़ों को, तो बफेस रखना चीज़ों को यहाँ पे, तो आप कलर को चूज कर सकते हैं कि इमीडिएटली कौन जा रहा है यहाँ पे, इमीडिएटली कौन जा रहा है चीज़ों को। तो इस प्रकार से कलर को आप चेक कीजिए कौन लेफ्ट में है और कौन राइट में है, बस इतना आपसे आना चाहिए कि आप देखिए ये एंड ऑफ राइट है और ये एंड ऑफ लेफ्ट है चीज़ों को, जो भी आपसे बोला गया था हमने वही चीज़ यहाँ पे कर लिया। ब्लैक और ग्रीन के बीच में येलो था, तो ग्रीन एंड ब्लैक के बीच में बेटा येलो हो गया चीज़ों के यहाँ पे, और आपका जस्ट रेड और ब्लैक क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे कि रेड के जस्ट बाद बेटा कौन आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड में यहाँ पे बुक कर दिया हमने। और ब्लू एंड ग्रीन के बीच में बेटा कौन था, ब्लू एंड ग्रीन के बीच में कौन था, यहाँ पे येलो, येलो और बेटा इसके बीच में ग्रीन। ठीक, इतना आपको यहाँ पे आना चाहिए था बेटा चीज़ों को, इतना बस इतना था हमारे पास स्टैंडिंग यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 फ्रेंड A B C D E F G, A B C D E F are sitting on the facing on the east, ईस्ट की ओर बेटा यहाँ पे फेसिंग कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ए है बेटा हमारे पास, ए चीज यहाँ पे। सी इज बिटवीन, अब पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट मेरे पास है यहाँ पे जो सी है ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में है चीजों को। बी इज जस्ट टू राइट ऑफ ई, राइट ऑफ ई, जो बी है बेटा यहाँ पे राइट ऑफ ई। अब जब भी बेटा राइट माना करो या लेफ्ट माना करो आप यहाँ चीजों को, तो आप ऊपर से नीचे कर लिए चलो करो यहाँ पे चीजों को, ठीक ना बेटा। यहाँ पे ए हमारा यहाँ पे ए था हमारा, इसको आप लेफ्ट मान लो, इसको हम राइट मान लेते हैं, राइट मान लेते हैं चीजों को, ठीक है। अब B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E, E के जस्ट राइट में है बेटा वो चीजों को, किस में बेटा, E के जस्ट राइट में, E के जस्ट राइट में बेटा B, ठीक है बेटा, जस्ट राइट में हमने मान लिया यहाँ पे E, बट लेफ्ट ऑफ D, लेफ्ट ऑफ D, D मान लिया यहाँ चीजों को। F इज नॉट एट राइट एंड, जो F है बेटा यहाँ पे वो राइट हैंड पे नहीं है चीनों को, मतलब F बेटा हमारा यहाँ नहीं आएगा चीनों को, इतना मान लिया कि F जो है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे F बेटा यहाँ पे नहीं है, तो मतलब हम F को यहाँ पे ले सकते हैं चीनों को, ऐसा उसने बोल दिया यहाँ पे। कंडीशन उसने बेटा ओपन कर दी कि F इज नॉट एट द राइट एंड, ठीक ना, हु इज द राइट एंड, हु इज द राइट एंड बेटा चीनों को। अब सपोज कीजिए A, हमने इसको यहां मान लेते हैं, तो A C ठीक है, इस कंडीशन बेटा हम यहां फॉलो कर लेते हैं चीजों को। यहां पे एक कंडीशन है हमारे पास यहां पे, ए होगा बेटा B D E होगा ये वाला, ये कंडीशन, क्योंकि इसके राइट में बोला यार आज चीज़ों को यहाँ पे, तो हम बेटे इसको यहाँ पे सपोज के लो, यहाँ पे E हमने यहाँ ले लिया, D यहाँ पे ले लिया और B यहाँ पे ले लिया, और फिर आपसे बोला क्या जा रहा था यहाँ पे B और C, A के बीच में बेटा यहाँ पे C है,
तो कंडीशन बेटा यहाँ पे इस प्रकार से नहीं आएगा चीज़ों को, ए इस प्रकार से नहीं आएगा चीज़ों को, ठीक ना, ये हमारा इस प्रकार से नहीं आएगा। दोबारा पढ़ते हैं सवाल को। 6 फ्रेंड बेटा ABCD, आप F इज द सेटिंग ऑफ द फेसिंग ईस्ट की ओर जा रहा, C इज द बिटवीन, हाँ ठीक है, B इज द जस्ट ऑफ राइट ऑफ E, E के बेटा जस्ट राइट में है, और फिर आपसे बोला गया जस्ट राइट में है बेटा यहाँ पे, और फिर आपसे बोला गया कि बट D इज लेफ्ट यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो D इज F रीजन, ठीक तो आ तो गया बेटा चीज़ों को, यहाँ पे हम यहाँ लेते हैं चीज़ों को यहाँ पे, तो यहाँ लेते हैं A C और E, ठीक है, A था बेटा यहाँ पे, थोड़ा सा बेटा कन्फ्यूजन बेटा हो रहा था यहाँ पे राइट के लिए चीज़ों को, ठीक, लेके बाकी हमारा पास A आएगा, और आपसे बोलेगा हु इज द राइट ऑफ एंड, राइट ऑफ एंड, एंड के बेटा राइट पे कौन आएगा चीज़ों को यहाँ पे, D इसके बेटा राइट हैंड पे आएगा, क्योंकि बेटा राइट हैंड मैंने इस साइड माना था बच्चे, और A था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक बच्चों, A था हमारा चीज़ों को यहाँ पे, हम इस प्रकार से इसको यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है, तो इस प्रकार को उतार लीजिए आप यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। ठीक हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ए रहा, देयर आर, देखिए आपसे 5 या 6 से ज़्यादा, ये सर्कल में 4 या मैक्स टू 6, या लाइन में है 3 4 5, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा बच्चों यहाँ पे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो बस आपको ओनली इतना करना है चीज़ों को कि आप किस प्रकार से यहाँ पे लगा सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, ठीक बच्चों। आपके पास सवाल है, 10 सेकंड है, आप 10 सेकंड में पढ़िए सवाल को, क्वेश्चन को पढ़िए इत्मीनान से, फिर मुझे आप बताइए चीज़ों को, ठीक। हो गया बेटा, पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस, कोई बेटा 5 अलग अलग हाउस है यहाँ पे, A B C D और E, 5 अलग अलग हाउस है बेटा चीज़ों के यहाँ पे, ठीक, यहाँ तक खत्म हो गया आपसे। फिर बोला कि A इज द राइट ऑफ B, A इज द राइट ऑफ B, B बेटा हमने ले लिया यहाँ पे, और इसके राइट में बेटा कौन है यहाँ पे, A है, A राइट में है इसके, फर्स्ट कंडीशन बेटा यहाँ पे राइट में है यहाँ पे चीज़ों को, ठीक, राइट ऑफ B, एंड E इज द लेफ्ट ऑफ C, लेफ्ट ऑफ C, C के बेटा जस्ट लेफ्ट में कौन है यहाँ पे, E है बेटा यहाँ पे, A लेफ्ट ऑफ C, लेफ्ट ऑफ C, एंड राइट ऑफ A, राइट ऑफ A, राइट ऑफ A बेटा यहाँ पे चीज़ों को, तो और A के बेटा क्या है, ये राइट में है चीज़ों को, ठीक, A राइट में बेटा, B इज द राइट ऑफ D, B जो है बेटा वो D की क्या है बेटा, राइट ऑफ D, D के राइट में चीज़ों को यहाँ पे, वो कंडीशन यहाँ पे, B क्या बोला बेटा यहाँ पे चीज़ों को कि A इज द राइट ऑफ B, ठीक ना, तो आपका A चीज़ों का यहाँ पे, ठीक। फिर आपसे बोला गया यहाँ पे कि बिच द हाउस ऑफ मिडिल, मिडिल के बेटा हाउस में कौन सी चीज़ें बेटा यहाँ पे होंगी चीज़ों को, बस आपसे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जो आपसे बोला गया कंडीशन उसको लिख सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। तो B D B यहाँ पे आ गया चीज़ों को, और A के बेटा राइट में A है यहाँ पे, और
ई जस्ट बेटा क्या किसके राइट में है यहाँ पे, और सी बेटा बस। ए थी हमारी यहाँ पे कंडीशंस, ए थी बेटा हमारे पास कंडीशंस। आप चाहे बेटा इस प्रकार से लिख सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे जो आपसे बोला गया मैंने वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर दिया, और आपसे बोला गया मिडिल में क्या है, तो मिडिल में बेटा मेरे पास यहाँ पे ए है। क्या है बेटा मिडिल में, बेटा मेरे पास यहाँ पे ए है चीज़ों को, यहाँ पे क्या है बेटा यहाँ पे मिडिल में मेरे पास हाउस यहाँ पे आपका ए है। ए इज द मिडल आंसर इसका। देयर इज 5 डिफरेंट हाउसेस A to E and row. A is the right of B and E is the left of C. C के लेफ्ट में बेटा, राइट के उसके राइट में चीज़ों को, बस आपसे इतना बोला गया, तो ए हो जाएगा हमारा मिडल में चीज़ों को। ठीक बच्चों, ए आपके यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा चीज़ों को। ए आपका होमवर्क में है, ए आपका होमवर्क में सवाल है, और ए आपका होमवर्क सवाल है। तो इन सवालों को आप एक बार रिवीजन और करेंगे तो एकदम परफेक्टली क्लेरिफाई हो जाएंगे चीज़ों में यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसी चैनल को, ऐसी बेटा वीडियो को देखने के लिए बने रहिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को यहाँ पे। थैंक यू सो मच।